सीख लें कि पामिस्ट्री हो गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो गया, नक्षत्र हो गया या ऑल थिंग। किसी भी चीज़ से आप आंसर माँगते हैं, किसी भी चीज़ से आप एनालिसिस करते हैं, एक एट अ पर्टिकुलर टाइम या जो भी है, वो आपको सबको हमेशा आंसर एक जैसा ही मिलता है। ये तो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, है ना? तो ये आपको हमेशा एक ही आंसर मिलेगा, चाहे आप प्रश्न से पूछ लो, चाहे आप टैरो से पूछ लो, चाहे एट अ टाइम आप वैदिक से पूछ लो। तो ये सारा आपको एक साथ ही होगा। पामिस्ट्री में क्या है, आपने जनरली पूछा होगा, सोचा होगा, और क्या होता है बस कहीं भी जाओ तो होता है कि बस कोई बोले आप ज्योतिष हो तो हाँ ठीक है, हमारा हाथ देख लो बस। उनको ये भी नहीं पता होता कि ज्योतिष है या पामिस्ट्री है या क्या है, कुछ लोगों को। बट आज के टाइम में बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है ना? बट पामिस्ट्री नो डाउट कुंडली में देखो, सूक्ष्म तो क्या है, ज्योतिष ही है, सबसे सूक्ष्म में आप ज्योतिष में ही जा सकते हो। बट केमिस्ट्री में क्या है कि अगर आप रीड कर पाते हो, आप एनालिसिस कर पाते हो, और आप सबसे बड़ी बात जो होती है कि आप डिवाइन से अगर कनेक्टेड हो, सबसे बड़ी बात है, हम पढ़ा सकते हैं, है ना? बट आपको जो पावर देनी है वो डिवाइन ने ही देनी है। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो न्यूमरो हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना? अगर वो आपका कनेक्शन बैठता है, तो आप सब कुछ रीड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे हाथों में जो सेंसरी नर्व्स है, सबको पता है ना? ये हमारे जो हाथों में सेंसरी नर्व्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, है ना? कैसे होता है कि एक ज़रा-सी सुई हमें चुभती है तो एकदम हमारा दिमाग जो है हमें मतलब सिग्नल देता है कि बस उसको उठाना है। तो सोचो कितना इंटरकनेक्टेड है ना? हमारे हाथों की, पैरों की नसों से हमारे हर बॉडी पार्ट्स का इलाज मौजूद है ना? एक्यूप्रेशर, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तुम थोड़ा-सा फिर और आगे चलते हैं, केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। केमिस्ट्री बेसिकली ये पहले होता था, सामुद्रिक शास्त्र होता था, इसको बोलते थे। पूरा बॉडी पार्ट्स, मतलब पूरी बॉडी की रीडिंग होनी थी। बट धीरे-धीरे क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स क्या हुआ, फिर फीमेल्स की बॉडी पार्ट्स की रीडिंग कैसे करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं था। तो फिर फेस रीडिंग आई, फिर हैंड रीडिंग्स आई, फिर फुट रीडिंग आई, इस तरह से उनको डिवाइड किया गया। फिर केमिस्ट्री का इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली हम लोग, किरोग्नोमी और किरोमेंसी। तो जो 80% कह दूं मैं, 75% जो है हमारा, वो हमारा किरोग्नोमी में ही कवर हो जाता है। पता है किरोग्नोमी में क्या-क्या आता है? मैं बेसिकली बताऊँ आपको, अभी बोर्ड पे भी बताऊँगी कि जैसे हमने सुना लाइनें पढ़नी है, लकीरें पढ़नी है ना? लकीरें पार्ट किसमें आता है? लाइन्स जो बेसिकली पार्ट आता है वो हमारा एंड पार्ट होता है किरोमेंसी का। उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारा किरोग्नोमी होता है। इसमें क्या होता है कि आपके हाथ की शेप कैसी है ना? आपकी फिंगर्स पतली हैं, मोटी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं। ये आपने देखे होंगे, ये आपके देखो आपके हैंड्स में, है ना? ये पैडेड होते हैं, ये पूरा हाथ में आपकी हथेली में ये पैड्स होते हैं, कुछ दबे हैं, कुछ उठे हैं। ये एक्चुअली क्या है? ये आपके प्लैनेट्स हैं आपके हाथ में। इनमें कितनी पावर है, ये कितना रिज़ल्ट दे सकते हैं, वो आपको बताते हैं। लाइन्स रीडिंग जो है वो सबसे एंड पार्ट आते हैं, जो कि सब लोग कहते हैं लाइन्स पढ़नी है, लकीरें पढ़नी ही केमिस्ट्री है। नहीं, सिर्फ हाथ की शेप देख के, हाथ का कलर देख के, हाथ का टेक्सचर देख के, है ना? ये सब, इन सारी चीज़ों को वो पढ़ के ही, और ये आपके कितने उठे हैं, आपके हाथ की ग्रिप कैसी है, आपके हाथ का टेम्परेचर कैसा है, इन सब चीज़ों को ही सिर्फ देखकर आप एक नेटिव के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ यू सब लोग हो ही चुके हैं। तो जितनी देर में आप डिटेल्स लेके आप चार्ट बनाते हो, है ना? आपके सामने आपका क्लाइंट आता है, अब जितनी देर में आप अपना चार्ट बनाते हो, इतनी ही देर में आपने अगर उससे हैंडशेक किया है, उसने आके नमस्कार किया है, तो उसी को देख के आप सिर्फ बहुत कुछ उसके बारे में आप जज कर पाते हो, प्रेडिक्ट कर पाते हो। ठीक है? बता आगे बताते हैं। ठीक है? कैश करना था इसको नोट किसका मारती है हेलो करुणा जी, वेलकम। और वो मैं पहले बता दूं नोट ब्रीथ से नहीं कमाती ब्रीथ नोट से करते हैं नोट क्या करती है क्या करती है
पे रहती है, ठीक है। आवाज अब ब्रीथ करो। आवाज ये किसी मैम का माइक माइक ऑफ। ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर लेंगे प्लीज। करुणा जी आपकी करुणा प्लीज वॉइस आ माइक रही है। ऑफ कर लो। हाँ बताएं करुणा जी, कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। करुणा जी आई एम ऑडिबल, आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप रीजॉइन करें। यस थैंक यू। अगेन इट्स, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे अपना, हम चलते हैं थोड़ा साथ साथ में, राइट। देखिए ठीक है, सबको पता है, सबने हाथ में ये वाली लाइनें देखी हुई है ना। तो बट अलग अलग क्या होता है, हमारी हर फिंगर जो है ये एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। ये इनके नीचे के जो अभी पैडेड एरियाज हैं हमारे, ये हमारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, इस ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सेकंड हमारी सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, थर्ड हमारे सन को, एंड द लिटिल फिंगर इज फॉर मरकरी, ठीक है। इसी तरह से जो इनके नीचे के जो पैडेड एरियाज हैं, है ना, इनको भी हम, ये जुपिटर के लिए हो गया, ये सैटर्न के लिए है, दिस इज फॉर सन एंड दिस इज फॉर मरकरी, राइट। बाकी पार्ट्स में भी हमारे इसमें प्लैनेट्स आता है, ये जो हमारा लाइफ लाइन का एरिया होता है, ये जो बल्ज आपको दिखता है थंब के नीचे, है ना, तो ये क्या है हमारा, ये शुक्र का एरिया होता है। दिस साइड इज मून, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो ये वीनस है। करुणा जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा। ठीक है मैम। थैंक यू। राइट, जैसे ये मून हो गया, ये वीनस हो गया। बट क्या है ना, इन चार प्लैनेट्स के तो हमारे पास फिंगर भी है, बट बाकी प्लैनेट्स के लिए हमारे पास फिंगर नहीं है, राइट। ठीक है, ये हमारा बीच का एरिया आ जाता है मार्स का, ठीक है। दिस इज लोअर मार्स, दिस इज अपर मार्स, एंड दिस इज आपका प्लेन ऑफ मार्स। थम, थम क्या होता है, थम हमारा सोल ऑफ द, जैसे कहते हैं ना सोल ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द पाम। जैसे जुपिटर का कहते हैं ना कि लगन में अगर जुपिटर है तो वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजों को कवर कर लेता है। इसी तरह से अगर आपका थम स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्या है उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्या है थम अच्छा है स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि थम आपका बताता है आपकी विल पावर कितनी है, राइट। आपको रीजनिंग बताता है कि आपको रीजनिंग मतलब सोच समझ के एप्लीकेशन वगैरह ये जो आपको करनी है ये बताता है कि कैसे, राइट। तो थंब बताता है आपको, आपको स्ट्रांग बनाता है, ये आपको क्षमता देता है कि आप किस तरह से काम को सच सोचते हो, किस तरह से करते हो, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं हमारे, फिंगर्स में हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। ये भी देखो अलग अलग चीजें बताती हैं, ये भी किरोग्नोमी में आता है सब कुछ, ये भी किरोग्नोमी में आता है। अब आपके फर्स्ट फैलेंज है ये, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट फैलेंज क्या बताती है, ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के बारे में बताती है, ठीक है। आप कितने कितना आपका मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है, राइट। सेकंड आपका, आप में प्रैक्टिकलिटी कितनी है। सेकंड आपका हर फिंगर का सेकंड फैलेंज है, आपको प्रैक्टिकल, आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी की बताता है। थर्ड क्या है आपकी फिजिकल, फिजिकल से मतलब क्या है, फिजिकल मतलब आपकी, जैसे मेंटल को समझ लो सात्विक है, राइट। प्रैक्टिकल आपका रजस है, ये आपका तामसिक है। फिजिकल मतलब आपका भोग, है ना, भोग कैपेबिलिटी बताता है। सिंपल सी बात है। और आज के टाइम में सिंपल, कलर, आपके हैंड का कलर धीरे धीरे फिर आता है, आपका कलर क्या बताता है, आपकी शेप बताती है। पहले शेप पर आते हैं, आपका हैंड छोटा है, आपकी फिंगर्स छोटी हैं, तो क्या है, आप कितने फास्ट हो काम में, आप कितना उसको एनालाइज कर सकते हो, वो चीज बताता है। आपकी फिंगर्स लंबी हैं, क्या होता है, जितनी लंबी जगह होगी क्या होगा उसको, उसमें वहां से पास होने में जगह में टाइम लेगा, इसका मतलब आप एनालिटिकल हो। इस तरह से इन चीजों को बताता है, राइट।
फिर ये आपके यहाँ पे ब्रेसलेट्स हैं, ये बहुत कुछ आपकी एज के बारे में भी बताते हैं, ये आपका प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताते हैं, राइट। कितने होते हैं मिनिमम? 4 हमारे उसमें होते हैं, देखो ये भी एज भी बताते हैं। हमारी विंशोत्तरी दशा कितने की होती है? 120। ये इस तरह से इसको भी बताते हैं कि फर्स्ट अच्छा है, सेकंड अच्छा है, 30 इयर्स, 60 इयर्स, 90 इयर्स, राइट। अब पामिस्ट्री का क्या यूज है मेनली आज के बाद में बात करें तो आजकल पामिस्ट्री यूज की जा रही है, हर फील्ड में यूज कर जाती है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड किसी का टेस्ट करना है, सबसे बड़ा स्टार्ट कहाँ से होता है? जब बच्चों की एजुकेशन वाला टाइम आता है ना, तब कि बच्चा कौन सी फील्ड में जाए, बच्चा क्या ले, वो भी आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हो कि उसका मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, उसकी इनर इंस्टिंक्ट क्या है बेसिकली, है ना, वो निकाला आपने। फिर उसके बाद आपका आता है किस तरह का जॉब उसको पसंद है, किस तरह का, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका इनर इंस्टिंक्ट क्या है। तो टोटल क्या आपका निकलता है कि आपका इनर इंस्टिंक्ट प्लस आप क्या करना चाहते हो और आप क्या कर रहे हो, उसको जब आप मैच कर लेते हो तो आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल पाते हो। देन वी कम टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री। मेडिकल पामिस्ट्री में क्या है? अब सबसे सिंपल, सबको स्टार्टिंग से बचपन से ही पता होता है, पीलिया जॉन्डिस कैसे देखते हैं? हाथ से, आंखों से, नेल्स से, है ना। बट हाथ के और भी कलर्स हैं। वाइट है, आप सबको देखते हो, वाइट है तो कहते हैं ना किसी का चेहरा क्या सफेद सा पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ? सिंपल सा एनेमिक है ना। पीला है, पीला पीला है तो क्या होता है? उसमें लिवर की बात आ जाती है, आप बाइल की प्रॉब्लम आ जाती है ना। लाल हो गया, ज्यादा लाल हो गया तो क्या हो गया? पिंक है तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा पिंक है, दे आर द ऑप्टिमिस्टिक। लाल हो गया तो क्या होगा? सबको पता है, गुस्सा आ गया, गुस्सा, गुस्से में क्या कहते हैं? भाई तेरा बीपी बढ़ रहा है, शांत हो जा, शांत हो जा, है ना। फिर जब वो नीला हो जाता है क्या होता है? हमारे यहाँ कहीं पर भी कुछ छू जाता है, टच हो जाता है तो क्या होता है? नील पड़ जाता है। नील क्या पड़ जाता है? मतलब वहां का सर्कुलेशन रुक जाता है। इसी तरह से जब आपके हाथ में नसें आपकी ब्लू हो जाएं, ज्यादा आपकी दिखने लगे, आपके कलर्स हाथ में बहुत ज्यादा नीलापन दिखने लगे, गहरी गहरी लाइनें दिखने लगे, नेल्स का कलर चेंज होना लगे, नेल्स का कलर, तो वो आपका एक अलार्म होता है। आजकल एमबीबीएस में भी आपको इस चीज की नॉलेज दी जाती है कि हाउ कैन यू प्रिडिक्ट, मतलब हाउ कैन यू एनालाइज, हाउ कैन यू जज, ये सारा इसमें भी बताया जाता है। आपके नेल्स टूटने लग रहे हैं तो वो आपकी वीकनेसेस का है, किडनी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी, सब अलग 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 चीजों के बारे में बताते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फिर लाइंस के ऊपर, ठीक है। लाइंस के ऊपर आ जाते हैं उसके बाद। लाइंस सबके हाथ में एक जैसी होती हैं, जैसे सबके हाथ में सबकी कुंडली में एक प्लैनेट एक जैसा नहीं होता, ऐसे ही किसी के भी कोई भी 2 हाथ एक जैसे नहीं होते। इवन आप ही का एक हाथ आपके दूसरे हाथ से मैच नहीं करेगा उसमें, ठीक है। कुछ हो सकता है, कुछ एक, क्योंकि कुछ-कुछ समानताएँ होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ये हाथ की आपकी जो रेखाएँ हैं, ये कब बनती हैं पता है? किसी को पता है? कोई बताएगा? आपके हाथ में जो एक मतलब जब से आपका एक प्रोजेनी में आप कंसीव हुए, तो किसी को पता है कि आपके हाथ में लाइन्स और ये फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो जाती है? एनीवन? हेलो? मैम वैसे तो यस, जन्म से ही हो जाती हैं, लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस हिसाब से लाइनें बनती रहती हैं। नो, एनीवन एल्स? When the limbs are formed, सॉरी? जब हाथ बनते हैं, जिस समय हैंड्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों के, कब? हम ये कब? कहा जाता है ना, फिस्ट होता है, द चाइल्ड इज बोर्न विद द क्लोज्ड हैंड्स इन द फिस्ट। So I think when the hand is forming, ओके, I don't know exactly in medical terms. राइट, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इट्स बीइंग कि जब वूम्ब में बेबी जब 3-4 मंथ्स का होता है, ठीक है? आपके हाथ में आपकी सारी जो डेवलपमेंट है वो सब तभी डेवलप हो जाती है।
क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध या जो भी था वो सब कब लिखा गया? जिस टाइम वो कंसीव हुआ वो सब कुछ लिखा जा चुका, है ना? बट हाँ, ये लाइन्स हो गई, आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, यू नो अबाउट ना फिंगरप्रिंट्स, आजकल तो कितना बायोमेट्रिक, पहले भी होता था, पहले क्या होता था, सिर्फ हम देखते थे मूवीज़ में चोर पकड़ने के लिए, कातिल पकड़ने के लिए होता था कि वो निशान लेते थे, है ना? बट नहीं, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आइडेंटिकल होता है। तो मेन बात क्या है कि कब बन जाते हैं? जब बेबी 3 टू 4 मंथ्स का वूम्ब में ही होता है, तब की बात कर रहे हैं हम, बाहर नहीं आने की बात कर रहे हैं, जब वो बॉर्न हो गया नहीं, ठीक है? जब वूम्ब में होता है तब ही सारी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए क्या कहते हैं कि वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, हर चीज़, राइट? अब इसके भी आपने साइंस देखे हैं कभी? आपको किसी को पता है क्या-क्या होता है? वो भी अलग-अलग बताता है आपके बारे में, है ना? अलग-अलग चीज़ों के बारे में बताता है कि आपकी क्वालिटीज़ कैसी होंगी, है ना? जो आप इनर इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना हम सारा, वो भी वो बताता है। जैसे किसी ने अगर नोटिस किया है, तो कुछ लोगों के हाथ में फिंगर्स में ये मिलेगा, फिंगर टिप्स में, ना? इसको बोलते हैं चक्र। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग लीडर होते हैं, ठीक है? ऐसे लोग लीडर होते हैं, ये किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। ये ऑलवेज़ लीड, राइट? फिर आता है, इसको बोलते हैं लूप, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लूप। ऐसे लोग दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप। दे आर द मोस्ट एडजस्टेबल, एडेप्टेबल पीपल, ठीक है? एंड देन कम्स द रेयर वन इज आर्क, पर्वत बोलते हैं इसको भी, मेहराब बोलते हैं। तो दे आर द वन जो इनकी एनर्जी बड़ी इंटेंस होती है, ये बहुत चीज़ों को बारीकी में जाके पकड़ने वाले लोग होते हैं। इन सब चीज़ों से भी आप इन चीज़ों को पकड़ते हो, ठीक है? तो आप किसी की अगर फिंगर्स में यहाँ पर देख रहे होगी, अगर उसके पास बहुत सारे चक्र हैं, तो समझ लो भाई, ये किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया आजकल काम आता है, आजकल काम आता है कहाँ पर? कॉर्पोरेट्स में भी। आपको पता होगा हम कॉर्पोरेट्स में भी ये एस्ट्रोलॉजर्स और पामिस्ट वगैरह हायर किए जाते हैं फॉर सिलेक्शन एंड फॉर हीलिंग, और इन सब चीज़ों के लिए भी पता है आज की कॉर्पोरेट में बड़ा आजकल चलन है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप हाथ की फॉर्मेशन को देख के, हाथ की क्वालिटीज़ को देख के, मैंने जैसे बताया इनर इंस्टिंक्ट्स को, और उनकी इनर इंस्टिंक्ट्स से ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटीज़ भी बोल सकते हो। उसके बेसिस पे आप जो है वो सिलेक्शंस कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया। फिर आती है हाँ हमारी मेन बात, लाइन्स, और सबसे सबसे पहला मिथ क्या है कि भाई लाइफ लाइन, सबसे पहले मिथ होती है लाइफ लाइन की, वो मैं सबसे पहले आपकी दूर कर देती हूँ कि अगर लाइफ लाइन छोटी है तो आपकी लाइफ कम है, या, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी लाइफ लाइन लंबी थी वो आज नहीं है, ऐसा भी देखा गया है, और जिनकी लाइफ लाइन छोटी है तो वो आज भी जीवित हैं, ऐसा भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ लाइफ लाइन से कुछ नहीं होता, हाथ में हमें और चीज़ें भी देखनी होती हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ के साथ क्या है, पूरी लाइफ कब जाएगी? जब हार्ट बंद होगा, ना आपकी मेंटल भी बंद होना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए, तभी तो लाइफ बंद होगी। खाली लाइफ लाइन से नहीं बंद होगा, है ना? प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हाँ, ठीक है? प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट आपकी लाइफ कम में मतलब लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है? तो एक ये मिथ होता है सबसे बड़ा। और दूसरा होता है, डाउट होता है अब सब लोगों के उसमें कि भई लेफ्ट हैंड पढ़ना है कि राइट हैंड पढ़ना है ना? कि फीमेल्स का लेफ्ट हैंड पढ़ना है और मेल्स का राइट हैंड पढ़ना है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो राइट हैंड है वो है हमारे कर्म, ठीक है? और लेफ्ट हैंड इज़ व्हाट वी आर बोर्न विथ, हम क्या लेकर आए थे, ठीक है? लेफ्ट हैंड बताता है हमारा वो कि हम क्या लेकर आए थे। तो फीमेल्स का पहले लेफ्ट हैंड क्यों पढ़ा जाता था? अब कोई कुछ बताएगा इस बारे में? क्योंकि आज के टाइम में फीमेल्स का भी राइट हैंड ही पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड क्यों पढ़ते थे पहले बताएगा? क्योंकि मैं आंसर में दे चुकी हूँ, पहले ही दे चुकी हूँ। हाँ जी, मनप्रीत जी।
मैम क्योंकि पहले की लेडीज हाउसवाइफ होती थी तो इस वजह से उनका लेफ्ट हैंड पढ़ा जाता था। आज की वुमेन्स जो है वो वर्किंग है, इस वजह से उनका राइट हैंड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन करते हैं कि क्योंकि हाउसवाइफ नहीं लेंगे उसको, कि वो जो जैसी आई थी वो वैसे ही चली जाती थी, वो कर्म प्रधान नहीं थी, है ना? आज की लेडी अगर वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ भी है, बट फिर भी वो कर्म प्रधान है। इतनी एजुकेटेड है, इतनी कैपेबल है कि वो सब कुछ करने की क्षमता रखती है। तो दैट्स व्हाई, ठीक है? फिर पहले वाली क्या होती थी, पिछले ज़माने में लेडीज़ आई भाई जब वहीं अपने जहाँ पे आई वैसे के वैसे चली गई। कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं होती थी, कोई थॉट नहीं होता था, कुछ नहीं देना होता था, है ना? तो इस चीज़ में सिंपल हम इसको थोड़ा-सा मॉडरेट करके चलेंगे, ठीक है? इस तरह से लेफ्ट एंड राइट का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको और भी पढ़ेंगे। फिर उसमें ये भी होता है कि अगर हमने बोला कि हमारे लेफ्ट हैंड हम क्या लेकर आए थे वो है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रेज़ेंट टाइम में हमारा जो राइट हैंड है, इसको हम पैसिव और एक्टिव भी लेके चलते हैं क्योंकि। तो अगर हम इसको ऐसे भी लेके चलते हैं कि भई हम जो लेकर आए थे और ये हमारा कर्म है, तो इसका मतलब ये हमारा हैंड इससे बेटर होना चाहिए। लेफ्ट से राइट बेटर होना चाहिए कि मतलब कि आप जो लेकर आए थे, उससे आपने अपने कर्म अच्छे किए और आप बेटर की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना? कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून और उससे पैदा होते हैं और उसके बाद पता चला बाप-दादाओं का सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, है ना? तो वहाँ पर भी वो सब अपना खत्म कर देते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड से जो है राइट हैंड जो है वो थोड़ा खराब हो रहा होता है। तो बेसिक इज़ द सिचुएशन कि क्या सिचुएशन है। तो इसमें ये भी कर सकते हो, कर क्या सकते हो, ये हमारी फिर रेमेडीज़ में काम आता है, हमारे स्टडी में काम आता है कि आपको कैसे-कैसे उसको रीड करना है, कैसे-कैसे बताना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप मेडिकल में आपको मैंने बताया मेन रोल होता है आपके कलर का, है ना? कि हाथ में कलर कैसा है। बाकी तो लाइन्स की रीडिंग से भी पढ़ेंगे कि कौन-सी लाइन कैसे खराब हो रही है, तो वो क्या इश्यू दे सकती है, क्या प्रॉब्लम दे सकती है ना? तो थोड़ा-सा लाइन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये लाइफ़ लाइन है। ये आपके बेसिकली अगर कहें तो ये आपके फैमिली को दर्शाती है, आपके पितृ एरिया को दर्शाती है, अगर बोले तो ये डीएनए बताती है आपका कि आपका डीएनए कैसा है, आपका पार्ट कैसा है। ठीक है? आपका फादर बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये आपकी हेडलाइन है, ब्रेन लाइन बोलते हैं इसको, है ना? ये आपका मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है, आपका फिजिकल ब्रेन की हेल्थ कैसी है, ये वो बता सकती है। ये आपकी हार्ट लाइन, है ना? हार्ट लाइन से क्या पता चलता है? हार्ट लाइन सिर्फ़ आपके फिज़िकल ऑर्गन हार्ट के बारे में नहीं बताती है। ये बताती है आपके इमोशंस के बारे में, ठीक है? आपके इमोशंस के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, कि ये किस तरह से आपके इमोशंस हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ जुड़े हो, अटैच हो। आप अगर रिलेशनशिप देख रहे हो, मैरिज देख रहे हो, तो हमने पढ़ा हुआ है, सब लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर मैरिज लाइन्स होती हैं। तो खाली इन मैरिज लाइन्स को देख के ही आप मैरिज के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल देते हो। आपको ये अपनी हार्ट लाइन भी अच्छे से पढ़नी पड़ती है, कि आप कैसे इमोशनली किससे कितना अटैच हो, कैसे कनेक्शन आपके हैं, क्या सोचते हो आप, कैसा सोचते हो किसी से, है ना? ये सब इसमें बताते हैं। बाकी और भी बहुत छोटी-छोटी सी लाइन मतलब बाकी लाइन होती हैं। ये 3 मेजर लाइन्स हैं। एक आपने पढ़ा होगा भाग्य रेखा, राइट? दैट भाग्य रेखा जाती है शनि की रेखा। ये शनि का है, तो ये शनि की तरफ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में अगर भाग्य रेखा नहीं है, तो उसका भाग्य नहीं है। ये एक और मिथ है ना? तो जिसके हाथ में भाग्य रेखा है, ठीक है, भगवान ने उसको एक पाथ दिखाया है कि उसको उस पे चलना है, ठीक है? बट जिसके हाथ में ये नहीं है, उसको भगवान ने फ्री विल दी है। उसको भगवान ने एक फ्री विल दी है। तो वहाँ एज़ अ पामिस्ट अगर मैं कहूँ बात करती हूँ, तो वहाँ पे हमें उसको एक रास्ता दिखाना है, उसको एक स्टेबिलिटी के लिए कि भई हाँ, आपको एक दिशा पकड़नी है और वहाँ चलना है, ठीक है? इसी तरह से सन लाइन भी होती है जो आपको नेम फेम में दिलाती है आपको। फिर एक मरकरी की तरफ जो लाइन जाती है, वो मरकरी लाइन है, वो आपको बिज़नेस में अच्छा करा सकती है। आपको मेंटल एबिलिटी यहाँ पर भी काम करता है, स्किलफुल बनाती है, ये बताती है इसके बारे में, ठीक है? ये थोड़ा-सा एक डिस्क्रिप्शन था
अब आप लोगों को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। आप बताओ आप लोग। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिटेल में जाके भी पढ़ेंगे ना। अब आप लोग बताओ मुझे, आप लोगों के मन में क्या क्या शंका है, क्या क्या मतलब शंका से मतलब क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि आप करना है आपको, तो उसमें क्या होना चाहिए। हाँ अजीत जी, हाँ जी बताएं। जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी कि ऑनलाइन अटेंड करें या फिर आई मीन ऑफलाइन इज बेटर और ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस? हम्म, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन बेटर है, बेस्ट है, बट ओके। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कहाँ से हैं आप, ऑलरेडी एनरोल्ड हैं आईकास में? आईकास में एनरोल्ड है, जस्ट मैंने भी जस्ट प्रीविन 1 स्टार्ट किया एस्ट्रोलॉजी का, लास्ट संडे क्लास थी, सो जस्ट डेमो क्लासेस के लिए आया हूँ यहाँ पे। तिलक नगर चैप्टर से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। राइट, ठीक है, आएंगे तो अच्छा है। प्रेफर्ड ऑफलाइन है, राइट? आप कह रहे हैं। यस, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अब मीनवाइल आपके उस पे डिपेंड करता है, बट ऑफलाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। बीच बीच में आ सकते हैं अगर ऐसा भी है तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक्स। इट्स नॉट अ बिग इशू। मैम मेरी क्वेरी है। यस, तो मैंने भी अभी प्रवीण वन में एडमिशन लिया है। अभी संडे को क्लास राइट। क्लास थी। तो अभी जैसे अपना इसकी जो क्लास है वो ऑफलाइन की किस दिन रहती है मॉर्निंग? ये सैटरडे इवनिंग में रहेगी या मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में रहेगी। अकॉर्डिंगली अभी बैच बनेगा, जैसे क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हो तो आपकी क्लासेस से क्लैश नहीं होगा, इसी हिसाब से बैच बनेंगे। आपके एग्जाम्स भी क्लैश नहीं होंगे, क्योंकि आप इसमें से पामिस्ट्री, वास्तु और नक्षत्र, इनमें से आप एस्ट्रोलॉजी के साथ कोई भी एक कोर्स कर सकते हो, तो आपके एग्जाम्स क्लैश नहीं करेंगे, ना आपकी क्लासेस क्लैश करेंगी। हम्म। तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए साथ में? ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है सर। मेरा इंटरेस्ट तो सभी चीज में है। तो सभी चीजों में है तो बेसिकली क्या है कि आपको अपना टाइम भी देखना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ तो आप कितना टाइम दे सकते हो चीजों को, है ना, मेन वही आता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी टाइम मांगती है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो, है ना। राइट। आप कैसे क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। ओके, देन यू हाँ, कैन मेरा एडजस्ट टाइम, यू कैन हाँ एडजस्ट मेरा टाइम। नॉर्मली मेरा जो काम रहता है मतलब कि 11 बजे से चालू होता है, इवनिंग 7 बजे तक मोस्टली रहता है। उसके बाद थोड़ा फ्री होता है क्योंकि किसी क्लाइंट के पास जाना, कहीं पे मिलना, ये होता है हाँ नॉर्मली तो मेरा। कोई नहीं, वो तो फिर आप अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपका पर्सनल टाइम है। तो वही है, आपको स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा एक्चुअली। बेसिकली अगर आप वहां थे तो आपने सुना भी होगा कि भाई ठीक है, ये नहीं है कि आपने सैटरडे संडे में क्लासेस अटेंड कर ली और हो गया। नहीं, आपको अपना सेल्फ स्टडी टाइम रोज देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तब जाके आप अपना पिकअप अच्छे से ले पाओगे। राइट। हम्म। राइट। बट ये है कि मैंने जैसे बताया कि हाँ, जितनी देर में आप चार्ट बनाना शुरू करते हो उतनी देर में आप हाथ की फॉर्मेशन को देख के थोड़ा सा, अभी मैं अगर जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना तो आपका दिमाग ना खुद चलने लगता है। आप टीवी पे भी किसी का हाथ देखोगे ना, वो जैसे बोल रहा है, वो कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपका दिमाग खुद चलने लगता है, यार ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। अब सिंपल सी बात है, जब हमने करी थी वो क्या, मोदी जी, भाई मोदी जी की क्या है, मोदी जी की उंगली बड़ी दिखती है ना, थंब बड़ा दिखता है, पता है भाई लीडर है ना। तो वो चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी, खुद से खुद आपको चलना शुरू हो जाएगा। आप टीवी में भी देखोगे ना किसी को, आप शुरू हो जाओगे आप उसका एनालाइज करने के लिए। हाय मैम मैं मैम। कहीं से पूछ सकता है? एक मिनट, धीरज जी को कंप्लीट करने देते हैं एक बार। हाँ धीरज नहीं जी कोई नहीं, बताएं। कोई नहीं, करुणा जी कंटिन्यू कर, नहीं कोई नहीं, करुणा जी कंटिन्यू करो। ओके, करुणा जी बताएं। एक्चुअली मैम मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि पामिस्ट और न्यूमरोलॉजी में
सबसे ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन किसकी आती है? क्योंकि हम लोग पामेस्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एक तुक्का लगाते हैं, और जब हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसकी न्यूमरोलॉजी से पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आती है। इसका डाउट मुझे क्लियर करना एक बारी। पहली बात तो केमिस्ट्री कोई तुक्का नहीं है, ठीक ओके। है? और दोनों ही सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मैं तो दोनों का ही फेवर करूंगी। ओके मैम, फाइन। ओके। हाँ, वैदिक न्यूमरो भी मैं ही कराती हूँ, तो इसलिए मैं भी दोनों का, हाँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहली चीज़ क्या है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पढ़ा दूँगी, ओके। मेरा काम पढ़ाना है, मैं हाँ। पढ़ा दूँगी। कोई भी पढ़ा ओके। देगा या कोई भी पढ़ लेगा। बट द प्रेडिक्शन इज़ द पार्ट ऑफ द कनेक्शन विद डिवाइन बेसिकली, है ना? यस मैम। आप कितना और जुड़ते हो, वो आता है। और हाँ, यस सुनो मैम। बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी में भी देखो कई चीज़ें हैं। कई तरह की न्यूमरोलॉजी आती है। हाँ, बट वैदिक जो हम अभी करा रहे हैं, उसमें क्या है, हाँ, दशा, अंतर्दशा वो सब निकलता है। हाँ, मानती हूँ। बट नहीं, पामिस्ट्री से भी आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं कहती हूँ ना, वो कनेक्शन जो है वो आपका होना चाहिए, वो मानती हूँ। टाइम की एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी जैसी नहीं आ सकती, ये भी मैं मानती हूँ आपकी इसमें बात। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप पहले एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, दैट इज़ वेरी ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें आपको गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती, बट यू कैन प्रेडिक्ट मेनी थिंग्स विद दिस, मेनी थिंग्स। ओके। यस मैम। यस। हाँ, इट्स योर और चॉइस। मैम, कोई नहीं, एक-एक करके अ, कर लो। एक डाउट और है मैम, क्योंकि हाँ, मतलब मैं कुछ सीख नहीं रही, लेकिन मैंने आपको बताया मैं डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, तो मेरे पास जो है एस्ट्रोलॉजर के प्रमोशंस बहुत आते हैं। तो हुँ, हुँ। जैसे हाथ दिखाने में मैंने यही देखा कि जो पामिस्ट है वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर में एक आराध्या, मैं डिवाइन एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट कर रही हूँ, उनका सोशल मीडिया हैंडल कर रही हूँ। देन उन्होंने कहा कि मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। लेकिन मैम हाथ दिखाने में जैसे ऑनलाइन अगर हम भी आगे कुछ ऐसा सोचते हैं तो किसी से हम उनका हाथ का प्रिंट मांगेंगे क्या कि अपना हाथ का प्रिंट नहीं, दे दो? नहीं, देखो, तो हाँ, ये फिर भी एक आता है, बताती हूँ। अब क्या है, आज के टाइम में मॉडरेट चेंजेज़ आ गए हैं। पहले हम लोग प्रिंट लेते थे, नो डाउट। अब हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे कैमराज़ आ गए हैं, फ़ोन आ गए हैं, तो हम उनसे फ़ोटोज़ लेते हैं और उससे रीड करते हैं। वो फिर मैं ओके। सब कुछ सिखाती हूँ कि किस तरह से पिक्स लेनी है, कहाँ-कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, वो हम सिखाते हैं फिर। आप हैंड्स मँगा के इवन आप मतलब सरप्राइज़ रहोगे, पूरे कोरोना में भी हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन लिए हैं, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ। एंड हाँ जितने जी। भी स्टूडेंट्स निकले हैं, किसी को भी कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आज तक। ओके। हुँ, ठीक है मैम, बस यही डाउट था हाँ। मैम, एक छोटा सा। पिक्स मँगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि आजकल तो इतने अच्छे-अच्छे कैमराज़ हैं, तो हम पिक्स मँगा सकते हैं और उससे हम लोग रीड कर सकते हैं। बल्कि इतने अच्छे पिक्सेल्स के साथ इतनी अच्छी-अच्छी रिजेस दिखती है आपके हाथ में, आपने देखी है ना, जैसे ये मैं बता रही हूँ, ये वाली जो बता रही हूँ, पूरे हाथ में ही हाँ होती हैं, जी। ये रिजेस बोलते हैं इनको हम। एक बल्कि पिक ओके। में तो कई बार इतनी अच्छे से रीड होता है ना, हमें नेकेड आई से वैसे नज़र नहीं आता कभी। हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, बट पिक में इतना बढ़िया नज़र आता है कि लगता है कि बहुत अच्छे से रीड कर पा रहे हो। ओके मैम, हुँ। So, थैंक यू मैम। well, Ajit या again, हाँ जी, अजीत। uh, हाँ, as this is new field for me, and जब enter करते हैं इस फील्ड में, prediction वाले फील्ड में, there are many ways to predict anyone's future or anything, right? Prediction. So, as I have been hearing कि numerology है, palmistry है, astrology है, and there are various other streams as well. Uh, can you suggest me what is the best way of getting a knowledge of all these? I mean, पहले क्या, first, second, third, something like that. Do you have something in mind, or देखो, all these can go in parallel? बेसिक तो हर चीज़ का बेस तो देखो एस्ट्रोलॉजी है, दैट यू All हैव right. ऑलरेडी जॉइन्ड, दैट यू हैव Mm-hmm. ऑलरेडी जॉइन्ड, दैट्स Mm-hmm. ग्रेट। क्योंकि बेस तो सभी का वही है, Mm-hmm. उससे ज़्यादा सूक्ष्म में कोई नहीं जा सकता, Mm-hmm. ठीक है ना? वो तो Right. बेस्ट है, वो पार्ट आप अटैच कर चुके हो। उसके बाद मैं यही बोलूँगी कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप वो करें। क्योंकि सब अटैचमेंट्स हैं। अगर हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि इतनी देर में आप चार्ट बनाते हो, है ना? आप किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछते हो, 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं, जितनी देर में आप गैजेट ऑन करते हो, कोई आता है, आपके सामने आपका क्लाइंट बैठता है, जो भी है, कोई भी है। वो मैं कहती हूँ कि हाँ, उतनी देर में आप उसके हाथ की फॉर्मेशन देख के, उससे आप हैंडशेक करते हो,
कुछ थोड़ा बहुत आपने जितनी भी रीडिंग अभी मैं पढ़ाऊँगी धीरे-धीरे, तो उससे आप उसके बारे में बहुत सारे जजमेंट निकाल लेते हो। Okay. वो मैं आपके इंटरेस्ट पे ही जाऊँगी कि आपको जिसमें Hmm. इंटरेस्ट आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से आप करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो कर सकते हो। So that has to start from semester 1 or probably semester 2, like continue with astrology, semester 1 and then It's 2. all depends upon your time, how time you Okay. can yes. How much time I क्योंकि can spare एस्ट्रोलॉजी on that? नीड्स टाइम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी Okay. में अभी आपको कई सब्जेक्ट्स होंगे, आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया, सैटरडे आपने संडे से क्लासेस भी ले ली, तो Mm-hmm. इट्स नीड्स टाइम। Okay. हाँ, केमिस्ट्री में मैं इतना ही Alright. बोलूंगी कि अगर मैंने जो एक बार एक दिन वीक में क्लास होनी है आपकी, अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ लिया, दैट विल बी फाइन, दैट इज ओके, Correct. उतना भर फाइन रहेगा कि उसको बस एक बार आपने उसको दोबारा से पढ़ लिया, वो आपके लिए काफी है। ठीक है। Correct. Thank you. ऐसे ही वैदिक का भी अगर हम न्यूमरो की बात करते हैं, वो भी मैंने ही कराना है, क्योंकि तो वैदिक न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो आप, तो डेट ऑफ बर्थ उसके लिए चाहिए, उसमें भी हम योगास वगैरह वो सब पढ़ते हैं। तो अभी अभी हाँ, एज पर मैं कहूंगी अगर आप केमिस्ट्री करते हो तो अगर एस्ट्रोलॉजी के साथ वो ठीक है, इट मैटर्स। Correct, ma'am. Thank you. मैम क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगे? टाइमिंग्स मेघा जी, अभी बैचेस बनेंगे, मैम बनाएंगी, क्योंकि अगर हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्लासेस क्लैश नहीं होंगी, बेसिकली ये बात रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली संडे मॉर्निंग में रहेगा। अगर आपकी क्लासेस 10 बजे से स्टार्ट है तो ये 9 बजे से रहेगी, 9 से 10 का बैच रहेगा। वो क्लासेस क्लैश नहीं होंगी आपकी, दिस इज फॉर श्योर। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो हम कुछ भी टाइम रख लेते हैं, बट अगर एस्ट्रोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हमारे होते हैं साथ में, तो हम उनकी क्लासेस के ध्यान में रखते हुए बैचेस बनाते हैं। ओके मैम। यस करुणा जी। मैम एक चीज पूछेंगे। हाँ धीरज जी बताएं। अच्छा, तो ये जो रहेगा ये कोर्स, ये इसमें भी ऐसे ही लेवल होंगे, बेसिक, एडवांस और आगे? हाँ, 2 सेमेस्टर रहेंगे इसमें हमारे। बेसिकली मेन तो आपके आपका एक प्रवीण रहेगा और एक विशारद रहेगा 6-6 महीने का, है ना? ओके। इतने भर में हाँ, और उसके बाद फिर हमारे एडवांस के बैचेस भी चलते हैं, जहाँ पर हम प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स कि कैसे हाथ को, क्योंकि इतने भर में तो क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ ही पाते हैं कि भाई कैसे-कैसे चीज़ें काम करती हैं, है ना? राइट। एबीसी, सीएटी कैट, अभी जैसे कि अजीत जी ने बोला प्रेडिक्शन पार्ट, तो प्रेडिक्शन पार्ट मैं कहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में भी मैं ये बात करूँगी कि अभी आप सिर्फ पहले पढ़ने पे ध्यान करेंगे कि कौन सी चीज़ क्या कहती है बेसिकली, ठीक है? राइट। एनालाइज और प्रेडिक्शन पार्ट जो है ना इज मतलब थोड़ा सा लेटर पार्ट है। हम आप लोगों को मैं एस्ट्रोलॉजी में भी कहना चाहूंगी कि अभी प्रेडिक्शन में कोई जल्दी मत कीजिए, अभी सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? राइट, यानी कि राइट, जो फर्स्ट हाफ रहेगा वो आपका बेसिक रहेगा कि आपको समझने का कि कैसे चल रहा है सब कुछ। देन फिर आपके पास जब सेकंड स्टेप आएगा तब आप थोड़ा सा उसको प्रिडिक्ट करना चालू करेंगे। उनको फिर आप कनेक्शन करना चाहेंगे, आप ऐसे बनाना शुरू कर देंगे फिर आप, राइट। है ना? जैसे मैंने बताया कि एक छोटी फिंगर क्या कहती है, छोटी हथेली क्या कहती है, वो बनाया। एक आपका फिंगर्स, आपका थंब आपका लंबा है, आप लोग अपना-अपना हाथ देखेंगे, किसी का देखो ये पार्ट लंबा होगा, किसी का ये पार्ट लंबा होगा, है ना? किसी की फिंगर्स छोटी होंगी, कंपेयर करेंगी आप अगर आप करोगे, या कोई अगर अपने हाथ से कोई अगर आप दिखाना चाहते हो मुझे तो मैं कुछ बोल सकती हूँ उसके बारे में, कुछ बात कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। तो उससे भी क्या है, अब फिर जब हम इन चीजों को मिलाएंगे भाई, एक पर्सन के हाथ में ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इनको मिला के उसका क्या वो टोटल निकलता है, तो वो क्या हो गया, वो ऐसे बन गया ना, ठीक है? सेकंड पार्ट में पेशारत में हम वो पढ़ेंगे। ओके। राइट। यस करुणा जी। कहाँ गई करुणा जी, डाउट लेकर आए थे? यस यस मैम, मैं यही हूँ। मैम वो लोग बिजी नहीं हो मुझे तो ये एक मिनट सुनो भाई, सब लोग अगर बिजी नहीं हो, सिर्फ क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा खोल लो, मुझे भी नहीं लगेगा कि मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। या श्योर मैम।
That's nice. That's nice. Great. Okay. हाँ करुणा जी बताएं. मैम जो ये टैरो की क्लासेस हैं ये भी आप लोगे? नहीं टैरो मैम. ओके तो मैम ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें से हम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है? नहीं आपको मैं बता रही हूँ एट ए टाइम जब अगर आप सारी चीजें भी कर लेते हो ठीक है ना ओके अब वन बाय वन आप सारी चीजें कर लेते हो आप इन द एंड आप देखोगे आपको रिजल्ट एट द पॉइंट अगर आप किसी से भी रीड करते हो कोई भी चीज रिजल्ट आपको सेम ही मिलना है. देखो क्या है हर चीज में वही प्लैनेट्स हैं क्योंकि क्या है हमारा ब्रह्मांड तो वही है ना वही रीडिंग है तो उस समय में क्या प्रेजेंट सिचुएशन है वो एक ही है. टैरो कार्ड्स में भी क्या है टैरो कार्ड्स में भी आपको वही सारी चीजें ही मिलती है. हर कार्ड कुछ कहता है हर कार्ड की एक स्टोरी है बट हर कार्ड का भी फिर आप उसमें वो तत्व बताता है कि कौन सा तत्व है. जैसे यहाँ पर भी हम लेके चलेंगे कौन सा तत्व है आपका है ना कैसे आपके नंबर उसमें भी नंबर्स आपके काम करते हैं. न्यूमरो में नंबर्स उसके भी नंबर्स आएंगे वहां पर भी आएंगे वही प्लैनेट्स को भी कनेक्ट करेंगे वही नंबर्स और वो टैरो इज द सेम एवरीथिंग इज द सेम. क्यों क्योंकि ब्रह्मांड तो सेम ही है यार एनर्जी तो सेम ही फ्लो हो रही है ठीक है. तो डोंट गेट कंफ्यूज पहले डिसाइड करो अच्छे से क्या करना है कहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है. मैम इंटरेस्ट तो थोड़ा सा न्यूरोलॉजी की साइड ज़्यादा बनता है. न्यूमरो में बनता है तो पहले न्यूमरो कर लो ठीक है मैम. जिसमें इंटरेस्ट बनता है ना मेन बेसिकली उसी पे चलना चाहिए हमें क्योंकि बट हाँ इसमें वही है वही फिर वहाँ पे कैलकुलेशन पार्टी है वहाँ पर भी. यहाँ पे क्या है यहाँ पे आप देखते हो और देखते ही आप बोलना शुरू कर देते हो. बट मैम थोड़ा सा ये जैसे हाथ देखना ऐसे जो वैसा लगता है ना जो पहले के टाइम में लोग हाथ देख के बताते थे थोड़ा सा अजीब लगता है. न्यूमरो थोड़ा एडवांस लगता है एज अ जेंजी टाइप वाली फील आती है. Sorry, तो देखो मैं तो दोनों ही चीजें करती हूँ बट हाँ मैं मतलब मेरा पर्सनल पार्ट है देखो क्योंकि मैं पामिस्ट्री पढ़ा रही हूँ. मैं 2010 से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया था मैंने ठीक है वो उसमें करते गए कोई बात नहीं. 2015 में मैंने पामिस्ट्री पढ़ी तो पामिस्ट्री पढ़ी सोचा नहीं था कि पढ़ाएंगे कुछ कभी भी पढ़ाएंगे सोचा नहीं था कभी भी. फिर 2018 में मैम का कॉल आता है चेयरमैन सर का कॉल आता है कि उन्हें पता था मैंने पामिस्ट्री की हुई है तो कॉल आता है कि तुम मैं कहा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. कह रहे कोई बात नहीं अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने में 2 महीने लगेंगे यू प्रिपेयर्ड है ना हमें पता है आप करा लोगे. तो सोचा नहीं था बट बढ़ गए इसमें आगे यू नेवर नो. 2010 से जुड़े हुए थे तो कभी एस्ट्रोलॉजी में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आया जितना पामिस्ट्री में आ गया मुझे. तो मैं सबसे पहले हाथ ही देखती हूँ मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी पे कम ही जाती हूँ. हाँ क्योंकि मैम अगर हम आज के जैसे बच्चों को देखते हैं अगर वैसे सोचें तो इंटरेस्ट तो है क्योंकि मेरे सराउंडिंग में जो भी जेंजी बच्चे हैं या फिर जेंजी हैं सारे वो लोग न्यू नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बजाय हाथ वाथ देखने में. वो ओल्ड फैशन मान लेते हैं कि यार ठीक है ओल्ड फैशन वाली बातें मत करो थोड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करो. यहाँ पे करुणा जी एक बात बताती हूँ ठीक है. अभी मैंने बताया कि आपके जो हाथ में है वो आपके डायरेक्ट आपके ब्रेन से कनेक्टेड है. आपने शायद ये मिस करा पॉइंट ठीक है. आपका टाइम गलत हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में डाउट हो सकता है जैसे पुराने वाले एजेस की अगर हम बात करें उसमें डाउट हो सकता है बट आपके हाथ में सामने वाला भले ही इनकार कर दे बट आपने अगर सही पढ़ा है हमारे गुरुदेव कहते हैं अगर आप ठीक है भले सामने वाला नहीं माने बट यू कैन रीड. आपने रीड कर लिया तो वो वैसा ही है वो कंडीशंस वैसी ही हैं. क्यों क्योंकि ये गलत नहीं है ये गलत नहीं हो सकती क्योंकि ये जैसी है वैसे ही दिख रही है. ये राइट मैम जो दिखता है वही होता है. राइट मैम राइट एब्सोल्युटली राइट है ना. टीवीज वगैरह में बहुत शो आते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है या जो दिखता है वही बनता है. दिस इज लाइक दैट.
ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप सामने वाला आपको डिनाई कर दे कि नहीं आई एम नॉट लाइक, बट उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। मैम राइट इसमें एक चीज़ और मैम, मैं ऐड करूँ। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली आजकल क्या है कि जितने भी जेंजी है, जो भी है, वो सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल वो न्यूमेरोलॉजी का बहुत चल रहा है कि भैया आप आइए, आपके जो नाम है उसके अंक निकालेंगे, उसे हम बताएंगे आपके लिए क्या अच्छा क्या नहीं है। तो वो इतना सोशल मीडिया पे चलता है, तो उनके माइंड में होता है कि यही है जो भी है नंबर गेम, बाकी तो कुछ नहीं। वही बात है, मे मेन बी आपकी वही इस बात है कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो इसको बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। केमिस्ट्री का नो डाउट आजकल इतना वो नहीं है, प्रमोशन नहीं है, बट हाँ, न्यूमरो का बहुत ज़्यादा प्रमोशन है। राइट। बट मैं यही बोलूँगी जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें अच्छा लगता है वो करे, क्योंकि सबके अपने अलग-अलग यूजेज़ हैं, सबके अपना अलग-अलग फंक्शंस है ना? राइट। एनीवन एल्स? डॉक्टर सिंह है हमारे साथ, उनका कोई क्वेश्चन नहीं आया। अंजनी जी हैं, रचना जी, आप सब भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं प्लीज़। एक्सपीरियंस से यही बोलूंगी, खास महत्व है, बिकॉज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगी, बहुत छोटी थी 1 जब किसी मिनट ने मेरा हाथ देखा 1 था। मिनट का 1 मिनट का ब्रेक देंगे प्लीज़, सॉरी। हाँ जी। हाँ जी, रचना जी कुछ बोल रहे थे हेलो, आप सर। नमस्कार मैम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मेरे को भी रचना जी बोल रही मैं हैं, डॉक्टर अंजनी बात सिंह? कर रही हूँ मैम। नमस्ते मैम। अंजनी मैं जी अंजनी बोल रही बात है, कर रही हूँ राइट। मैम। हाँ यस, जी, यस जी। मैम। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जबकि मैंने वैसे ही डेमो स्टार्ट किया था कि चलो मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट मतलब इसमें भी आ रहा है। हालाँकि मैं न्यूमरो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। बाकी मैंने मतलब फ्रेशर हूँ अभी मैं, अभी जॉइन किया है, लास्ट संडे ही क्लास ली है। तो इन सब में इंटरेस्ट आ रहा है। अब मेरे को तो ये कन्फ्यूज़न हो रही है मैम कि इन सबको कैसे किया जाए? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मैंने कहा हर चीज़ टाइम लेती है, क्योंकि तो जितना आप टाइम दे सकते हैं उतनी चीज़ें जॉइन कीजिए। हाँ जी मैम, थोड़ा-सा बस ये टाइमिंग का भी है कि न्यूमेरो की क्लास या ये सब क्लासेस किस तरीके से मैनेज होगी, मतलब ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी क्या टाइमिंग्स रहेंगे? क्योंकि आपके पास भी टाइम जो है लिमिटेड है, और मतलब उस हिसाब से हमें वो सूट होते हैं, किस तरीके से रहते हैं। टाइम आपको बता दिया जाएगा कि नमस्ते हमने मैम। क्लास, हाँ जी नमस्ते जी, किस दिन क्लास रखनी है वो लीना मैम से डिस्कस करके मैं डाल दूंगी। ठीक है, वैसे जो हमारी क्लासेस होंगी वो आप, हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ क्लैश ना करें एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग वी विल मेक द टाइम टेबल। जी मैम, जी। जी जी। हेलो। हेलो। यस डॉक्टर सिंह बताएं। जी, मुझे ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी जो है उसके साथ में लिंक्ड होती हैं बहुत से लोगों की बीमारियां। बिल्कुल। मैं राइट? यस। राइट। तो अभी ये जो पामिस्ट्री है, ये पामिस्ट्री में भी उस तरह से ट्रैक हो जाती है कि इस पर्टिकुलर बर्थ से संबंधित जो व्यक्ति है उसको ये पर्टिकुलर बीमारी, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी में तो इसका एक साइंस दे देते हैं, पामिस्ट्री में भी स्टडी हो जाता है क्या? केमिस्ट्री में देखो, एट द पर्टिकुलर टाइम यू कैन रीड
कि हाथ की कंडीशंस देखकर आप थोड़ा-सा उस चीज़ को आप उस टाइम पर्टिकुलर दैट इज टाइम दैट पे दैट इज कंडीशन मेडिकल, दैट इज मेडिकल, वी कैन कंसिडर, देख यस, के बंदे को पता चल जाता है उसकी टंग, हम पर्टिकुलर चीज मतलब उसको तो आइडेंटिफाई हो जाती है। मैं ये बिल्कुल। बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली जो बॉर्न जिस पर्टिकुलर डेट में हुआ है या जिस स्टार के जिस राशि में हुआ है, उस राशि से हुँ, हुँ। संबंधित बीमारियां होती हैं। हाँ वो जी। एक हाँ, दिस इज व्हाट इज देयर। हुँ, तो ये क्या पामिस्ट्री हाँ। में भी कुछ इंडिकेशंस आ जाएंगे ऐसे कुछ, बिल्कुल, या उसको? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। जैसे आपका जो प्लैनेट वीक है, आपकी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आपके हाथ के कलर्स से, आपकी फिंगर्स के शेप से, आपकी सब चीज़ों से कनेक्टिविटी मिलती है आपको, बिल्कुल मिलती है। ओके ओके, बस बस, थैंक यू, इट्स ओके, फाइन, यही पूछना था, थैंक राइट, यू। राइट। अ, अभी कोई और भी बीच में रहते थे जो बोलना चाह रहे थे? एक शायद कोई राजीव सर हैं, कौन है ये? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो? मैम ऑलमोस्ट सब लोग अपनी-अपनी क्वेरीज़ ले चुके हैं डेमो में। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैम जैसे जैसे कंफर्म कर देंगे वी विल मेक द ग्रुप। ऑलरेडी हमारे पास यस। कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं, हम बाकी को उसी के अकॉर्डिंग फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो सबको टाइमिंग्स का क्योंकि ही अपनी सारे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना मैम, तो हमारी उनको टाइमिंग का चल रहा है। हमारी हाँ, लीना मैम जो क्लास होगी वो हमारी सैटरडे को ही होगी, हस्तरेखा प्रवीण की, राइट, है ना? यस तो मैम। सैटरडे का टाइम जो होगा या तो 3 to 4 रखेंगे या 4 to 5, जो भी होगा वी विल इन्फॉर्म यू। हमारी कोशिश रहेगी अगर हम 3 से 4 रखते हैं और कहीं किसी की 4 से 5 क्लास है तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि किसी के साथ राइट, भी उसको प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो 3 to 4 राइट। रखें या हम उसके बाद उसको बेशक 5 to 6 रखें, बट होगा ये सैटरडे को ही। हस्तरेखा प्रवीण क्लास विल बी ओनली ऑन सैटरडे। तो ओके, आप दैट्स लोगों एक्सक्यूज की मी, क्लासेस के साथ क्लास क्लैश नहीं होगी। जी डॉक्टर सिंह। मैम डॉक्टर हाँ जी, एक सवाल एक ये था कि सपोज कोई क्लास मिस हो जाती है, तो क्या उसका वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? बिल्कुल उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। यस, हर क्लास के बाद यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। बट हमारी ओके, कोशिश दैट्स रहेगी ओके। कि आप क्लास अटेंड करें। एक होता है नहीं, कि जैसे हम बाय चांस कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, और वो एक अलग रीजन है। बट कई बार हम उसको ये सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, तो वो ना करके हमारी ओके कोशिश ओके, नहीं, रहेगी इन इमरजेंसी रिकॉर्डिंग आपको हर क्लास की मिलेगी, नो डाउट। बट कोशिश करें कि हम जितना उसको अटेंड करेंगे इतना और नॉलेजेबल रहेगा। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इवन। ठीक है ना? आई अप्रिशिएट, नहीं, दैट्स ट्रू, ओके ओके, फाइन। संडे वुड ठीक बी है मच जी, बेटर। ठीक है। ओके, संडे तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है नहीं बिकॉज संडे, मैक्सिमम सर संडे टाइम दे सकते पॉसिबल नहीं, संडे क्लास नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट संडे इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज संडे को जो हमारा शेड्यूल होता है, अगर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स भी एस्ट्रेका ज्वाइन करते हैं तो उनकी क्लासेस होती हैं 10 to 1, तो इट इज नॉट हैं। पॉसिबल। तो फिर सपोज अभी लेते हैं एस्ट्रोलॉजी लेते हैं तो उसमें अपना एब्जॉर्ब हो जाएंगे? हाँ, जो ज्योतिष कर रहे हैं दे कैन ज्वाइन हस्तरेखा आल्सो, दे कैन डू बोथ क्लासेस। नहीं, ओनली संडे, अगर सपोज कोई ये है फ्री है, तो क्या संडे के लिए कुछ आई मीन टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो उसके लिए संडेज के लिए कुछ प्लान नहीं, करें तो? आप सैटरडे फ्री नहीं है क्या? सैटरडेज अभी आप बता रहे हैं जैसे, तो 3 to 4 o'clock बता रहे हैं, राइट? हाँ, दैट इज ओके। या 3 to 4 या 5 to 6, नहीं मैम नहीं, 5 सैटरडे to आई विल बी 6 क्वाइट, नहीं, वो हम सैटरडेज वी बाद आर में क्वाइट डिस्कस बिजी। कर लेंगे। ठीक है मैम। सैटरडे को बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, मॉर्निंग टाइम सैटरडे वी कैन डू, बट यू नहीं नहीं पीपल, नहीं, आई वो डोंट नो फिर व्हाट। आपको हम बता देंगे। नहीं नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, जो हमारा है हर एक की अपनी एक खैर वो बाद में एब्सोल्युटली, डिस्कस। जी 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 जी, संडेज का अगर संडेज का कुछ होता हो तो संडेज के लिए मुझे बताइए, वो क्लास हम ज्वाइन वी कर विल, देते हैं। कोई बात नहीं, हाँ, वो आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करें या palmistry, बिकॉज संडे को ही आई कैन, लाइक आई विल बी फ्री, आई कैन प्लान आउट। तो आप बता दीजिए जो आपकी क्लासेस हैं, वो उस पर्टिकुलर क्लास को चालू कर देते हैं हम लोग ठीक संडेज है को, सर। क्योंकि इसमें
इसमें कंसंट्रेशन भी चाहिए ना. Yeah, let me know if in case what exactly people are planning for Sunday, because Sundays को जो क्लास होगी डेफिनेटली हम अटेंड करेंगे. तो उस एंगल से कैसा है कि ये पर्टिकुलर क्लास अटेंड करने का ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, पूरा टोटल टाइम डिवोट करके सोचना पड़ता है कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत करना पड़ेगा. तो संडेज अभी विल बी देयर, लाइक पूरा माइंड दे सकते, प्लान कर सकते हैं. ओके, चलिए ठीक है लीना मैम. ओके, क्लास को हम वाइंड अप जी करते मैम. हैं एंड जी थैंक यू. मैम. वी विल डिस्कस. ओके जी, थैंक यू सो थैंक यू मच. एवरीवन. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू मैम. Okay, ma'am. बाय मैम. Right.